एक शांत बरसती रात थी। शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी, अन्वी। 19 साल की, मासूम, सुंदर और थोड़ी भावुक सी। उसे हाल ही में कॉलेज के कैंपस में एक नया लड़का दिखने लगा था, आरव। आरव कोई साधारण लड़का नहीं था। 6 फीट लंबा, तीखी आंखें, हल्की मुस्कान और ऐसा आकर्षण कि हर लड़की उसे एक नजर देखती रह जाए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आरव की असली उम्र सैकड़ों साल की थी। वह एक वैम्पायर था जो आज भी 20 साल के नौजवान की तरह दिखता था। आरव ने अन्वी को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाना शुरू किया। वो उसे लाइब्रेरी में मिलने लगा, कैंटीन में कॉफी ऑफर करता और उसकी अकेली रातों में साथ देने के लिए ऑनलाइन चैट करता। कुछ ही हफ्तों में अन्वी आरव के प्रेम में पूरी तरह डूब गई। उसे उसकी आंखों में कोई रहस्य नजर आता, लेकिन वो उस रहस्य को इश्क समझती रही। एक शाम आरव ने पहली बार गुस्से में अन्वी से कहा, तुम ये जो गले में क्रॉस पहनती हो, इसे हटा दो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक ये पहने रहोगी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। अन्वी चौंकी पर फिर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब मोहब्बत से ज्यादा एक हवस भरी चाह थी। उसे आरव को पूरी तरह पाना था। अगली ही शाम उसने वह क्रॉस गले से निकालकर अलमारी में रख दिया और आरव को मिलने का मैसेज किया। आरव एक काली तेज मोटर बाइक पर आया। अन्वी को पीछे बिठाकर शहर से बाहर ले गया, घने जंगल की ओर। जंगल के भीतर एक पुरानी वीरान गुफा में वो उसे ले गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ टिमटिमाता सा छात और टॉर्च की हल्की सी रोशनी। गुफा के अंदर उसने धीरे धीरे अन्वी को पास बुलाया। उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी, लेकिन तभी उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, कान नुकीले और लंबे हो गए। उसके मुंह से 2 बड़े सुले बाहर निकल आए और उसकी पीठ से काले चमकीले पंख बाहर निकलने लगे। अन्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसके पैर कांपने लगे और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। आरव ने धीरे से उसका सिर उठाया और उसकी गर्दन के पास झुक गया। फिर उसने अपने सूले उसकी कोमल गर्दन में गढ़ा दिए। कुछ ही पलों में अन्वी के शरीर से उसकी जीवन शक्ति कम होती गई। उसका शरीर सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और आंखें आधी खुली रह गईं। आरव ने अपने लाल होंठ पोंछे एक ठंडी सांस ली और कहा, इश्क तो किया था पर मेरी भूख ज्यादा थी। वो उसे उसी गुफा में छोड़कर बाहर आया। जंगल की पगडंडियों पर चलता हुआ एक बार फिर अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि रक्त उसकी कमजोरी नहीं, उसका जुनून था। लाइक करें ताकि हमें पता चले आपको कैसी कहानियां पसंद हैं। सब्सक्राइब करें और पीके स्टोरी टेलर के साथ जुड़े रहिए हर हफ्ते नई हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री स्टोरीज के लिए।